नमस्कार साथियों, बड़े दुख के साथ आज मैं बात करने के लिए आया हूँ। जैसे जैसे न्यूज़ में सुनता हूँ साथियों, वैसे वैसे मन जो है ना बहुत दुखी हो जाता है। और शायद आपका भी ये मन जो है विचलित होता ही होगा। हम लोग बार बार अखबार में ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं कि सेकंड ग्रेड का पेपर इतने पैसे में बिका। आप ये देखिए कि विद्यार्थी के साथ, साथियों, विद्यार्थी के साथ किस तरह का मजाक बनाया जा रहा है। विद्यार्थी के साथ मजाक, साथियों, इतनी दर्द भरी बातें होती है। अरे यार, एक बात बताइए कि पेपर हो चुका है, पेपर होने के बाद में इस तरह की न्यूज़ आती है कि इतने करोड़ में ये पेपर बेचा गया, तो क्या हमारे मन में एक अविश्वास की भावना नहीं जगती? अविश्वास अविश्वास हमारे मन में प्रकट हो जाता है। अरे, अब उस अविश्वास की वजह से हम लोग आगे की तैयारी को अंजाम नहीं दे पाते हैं। साथियों, दर्द होता है इस बात का कि वो अविश्वास जो है ना, बना रहता है मन के अंदर। और जब जब हम लोग तैयारी करने बैठते हैं, अरे यार, अरे यार, पेपर पेपर तो पेपर तो बिक रहा है। अरे यार, पेपर तो बिक रहा है। हाँ? इस तरह की भावना हमारे मन के अंदर आ जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, हम लोगों को दुख देती है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार और गवर्नमेंट का कि आप जो है इतना तो हमारे साथ कर दीजिए कि आने वाले जो भी पेपर हो, अगर इस पेपर में भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, अगर इस पेपर में भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, आपको लगता है कि हजारों विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, अगर ये पेपर हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचा है, तो कौन कौन से पेपर पहुंचे हैं, तो आप ऊपर से लेकर के नीचे तक की, जहां से स्टार्टिंग हुई है वहां से एंड तक की एक एक कड़ी को जोड़िए और एक एक कड़ी को जोड़ करके ऐसी सजा दीजिए कि शायद आने वाले किसी एग्जाम में किसी का कोई ऐसा नुकसान न हो। आप देखिए कि एक विद्यार्थी बेचारा कितने कितने घंटे, यार, 15-15 घंटे तैयारी करिए। एक सीट पर 200-200 300-300 स्टूडेंट, 400-400 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितने घंटे उसने पढ़ाई करी होगी। अरे, उसके सपने 2 मिनट में चूर हो जाते हैं। हाँ, आप सोचिए तो सही। इतना दुख होता है साथियों, मैं आपको बता नहीं सकता। जब विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं, जब विद्यार्थियों के साथ बुरा होता है, तो बहुत दुख दर्द होता है साथियों। साथियों, आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आज अगर आप पेपर को आउट कर देते हो, अरे आप कहते हो कि नहीं, ये पेपर आउट हो गया, इस सब्जेक्ट का पेपर आउट हो गया, इस सब्जेक्ट का पेपर अनेक लोगों तक पहुंचा है, क्या होगा उन बच्चों का? है? अरे, जो मेहनत से लेकर के नंबर आए हैं, क्या होगा उनके साथ? इस तरह की भावना, इस तरह का जो जो अन्याय बच्चों के साथ हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए साथियों। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ सरकार से कि प्लीज़ इस तरह का जो ये गेम चल रहा है राजस्थान के अंदर, आप अपने सरकार के ऊपर एक लोगों का, विद्यार्थियों का विश्वास जमाइए। और विश्वास अगर जमेगा ना, तो आप बहुत ऊंचाइयों तक छूओगे। आपके साथ ये युवा वर्ग खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। तो ये जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, प्लीज़ आप उनको सामने लेकर के आइए और बताइए कि ये हम लोगों ने इनके साथ किया है। अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को भी खोज के निकालेंगे, ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। साथियों, जहाँ तक की बात है सेकंड ग्रेड की, देखो, पेपर का तो मामला ऐसा हो गया कि हर विद्यार्थी के मन में अविश्वास की भावना, हर विद्यार्थी के मन में अविश्वास तो बना हुआ है कि क्या पता कितनी परसेंटेज जाएगी, क्या पता कितने लोगों तक पेपर पहुंच गया है।
इतनी बुरी कंडीशन हो रही है साथियों कि मतलब रीट का कोई पता नहीं लग रहा। रीट में भी अलग अलग लोग, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई राजस्थानी भाषा को लेकर के जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। सेकंड ग्रेड में भंडाफोड़ हो रहा है। रोज कहते हैं कि उसके पास पेपर गया था, फिर इसने 3 करोड़ में बेचा, 2 करोड़ में बेचा, फिर इसके पास गया, फिर उसने बच्चों को बेचा। ऐसे ऐसे वहां पर अखबारों में ग्राफ बन करके आता है, तो मतलब दिल कचोट जाता है साथियों, दिल बहुत दुखी होता है। मैं हमेशा विद्यार्थियों के साथ रहा हूँ और मैंने निष्पक्ष भावना से काम किया है, कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया है साथियों। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि दिल खोल करके जब आपने पढ़ाई करी है तो ईश्वर करे कभी आपके साथ बुरा ना हो। आपने मेहनत करी है, आपकी मेहनत रंग लाए साथियों। अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए, हमने नहीं सुना ऐसा, लेकिन क्या पता ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ने तो इतने बुरे हाल हमारे कर दिए हैं कि मन में इतना दुख होता है ना, यार मैंने तैयारी करी है, मेरे साथ क्या होगा। मतलब इतनी भयंकर तैयारी करने के बाद भी हमारे मन में अविश्वास जगा हुआ है। क्यों जगा हुआ है? हमारे सिस्टम की वजह से जगा हुआ है। हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ था कि वो सिस्टम हमारे मन के अंदर विश्वास नहीं लेकर के आ पाया, विश्वास हमारे मन के अंदर नहीं जगा पाया। और इसकी वजह से हम लोग जब जब भी किताबें लेकर के बैठते हैं, जब जब भी हम लोग पढ़ना चाहते हैं, वो अविश्वास हमारे मन के अंदर घर कर जाता है कि क्या पता इस बार भी ऐसा हो जाए, तो क्या पता ऐसा न हो। लेकिन साथियों, मैं हमेशा यही कहता हूँ, हम लोग जब इनको नहीं रोक सकते, हम लोग नहीं कर पाते, तो फिर हमारे पास एक ही चारा होता है, तैयारी तैयारी साथियों। साथियों मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं। एक विद्यार्थी मेरे को मिला, सर मैं 10 बार एग्जाम दे चुका हूँ, एक कहता है मैं 15 बार एग्जाम दे चुका हूँ साथियों। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट है, आप नहीं मानते हो। हाँ? और आप क्या, मैं आपको बता रहा हूं, 40 ईयर यानी कि 40 साल, 38 साल, 35 साल, 42, 42 साल, इतने साल यानी कि इतनी एयर के स्टूडेंट, इतने उम्र के स्टूडेंट भी यहाँ पर एग्जाम दिए हैं साथियों। क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी? अरे जब उन्होंने दिल खोल के मेहनत करी होगी ना, जब उन्होंने इतनी मेहनत करी होगी, इतनी मेहनत करी होगी, और वो यही सोच के मेहनत करी होगी कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, हाँ? और गवर्नमेंट और इन जालसाजों की वजह से, इन लोगों की वजह से उसके 2 मिनट में सपने चूर हो जाते हैं। मैं यही कामना करता हूं कि ईश्वर से कि आप सबका सिलेक्शन हो। और ये जो लोग हैं ना, जो बेचने वाले हैं, किसको? अरे हमारे ख्वाबों को, हमारे इस बेरोजगार के दुखों को, इस बेरोजगार के मनोभाव को अगर ये बेचने वाले लोग हैं ना, कभी सुखी नहीं रहेंगे साथी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इन बेरोजगारों को, अरे इन बेरोजगारों को तो मत ये दुखी कीजिए। हाँ? यही बात मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप पकड़िए, जो जो ऊपर से लेकर के नीचे तक की जितनी भी कड़ी है सबको पकड़िए, लेकिन इन इन लोगों के साथ, इन मेहनत करने वाले बच्चों के साथ एक अन्याय तो नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। इनको मतलब ये मिलना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए कि अब हमारे राजस्थान में कभी भी अच्छा या बुरा कभी भी हम लोग नहीं सुनेंगे, हमेशा अच्छा ही सुनने की कोशिश करेंगे कि नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इतनी व्यवस्था की गई है कि अब कभी भी जो है पेपर आउट नहीं होगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए साथियों। आप निश्चिंत रहिए, अच्छा ही होगा आपके साथ। अगर आपने दिल से मेहनत करी है तो दिल से मेहनत करने वाले के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा है, और हम साथियों आपके साथ खड़े हैं। मैं बिना किसी झिझक के मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर आपने मन से और दिल से मेहनत करी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। साथियों अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने इस दोस्त को अपनी फैमिली का सदस्य बनाइए। साथियों मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक